अब की बार 24 का 29 का जो सेशन है, काशी और मथुरा दोनों का जैसे अयोध्या का कल्याण हुआ है वैसे ही काशी मथुरा का कल्याण हो जाएगा। ये 70 साल से टेंट में तिरपाल में रखा था, हम दौड़ते, हमारा घर वहीं पे है, हम जाते थे, हम रोते थे वहाँ देख देख के कि हम रहते छत में, भगवान रहते हैं तिरपाल में। ये 70 साल तक राज किया, तो इसको किसने रोका था बनाने से? कांग्रेस। लेकिन मोदी जी के हाथों से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दी। तो अगर अपन गृह प्रवेश करते हैं, वहाँ पे पत्नी होती है तभी कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, एक नहीं होता है, आपको भी पता है। उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी है, तो अब वो कैसे मुहूर्त कर सकते हैं? मतलब जोड़े और आधा अधूरा राम मंदिर है, हाँ। वो पूरा भी नहीं हुआ है, उसका मुहूर्त कैसे कर रहे हैं वो? भाई सनातन में ये परंपरा रही है, कोई भी आप सर ने बोला मोदी जी के हाथों उद्घाटन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। मोदी जो घर का मुखिया है वही तो बैठेगा क्या? जैसे जगत गुरु, और आपको पता कितने संतों को बुलाया है। ये कह रहे हैं मोदी जी की पत्नी बैठनी चाहिए। हाँ, ऐसा हवन में बात सुने, ऐसा क्या? अब मेरे को ये बताओ, राम मंदिर जब हमारे राम जी ने रावण का वध किया था, तो उससे एक दिन पहले दुर्गा पूजा और हवन रखी थी, ठीक है? तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ जो है वो पूजा करी, तो उस टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारी सीता मैया थी नहीं साथ में, तो हुई ना, और सक्सेसफुल हुआ। तो ये कहाँ का रूल हो गया? राम मंदिर को जो राजनीति से कनेक्ट किया जा रहा है, बोल रहा है कि मोदी जी का पॉलिटिकल इवेंट है, अपने वोट के लिए कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष को कोई लेना देना नहीं, इस तरीके से बोला जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को भी इन्विटेशन दिया है पर उन्होंने ठुकरा दिया है, इसको क्या? विपक्ष क्या है? मोदी जी जब नोटबंदी किए थे तो विपक्ष ने हल्ला मचाया था, मोदी जी हार जाएंगे, बहुत गलत काम किया, पब्लिक ने जिताया, 370 धारा हटाया, तो विपक्ष ने क्या किया? राम मंदिर का जिस दिन फैसला आने वाला था उस दिन यही विपक्षी क्या कहते थे, महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी, यही भारत के लोग क्या कहते थे, जिस दिन राम मंदिर का मैटर आ जाएगा खून की नदियां बह जाएगी। योगी जी ने कहा एक मच्छर नहीं लेगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो आदमी ईमानदार रहेगा ना, उसका शासन मजबूत रहेगा। सर विरोध कर रहे हैं कि उद्घाटन जो है राम मंदिर का वो मोदी जी के हाथों नहीं होना चाहिए। मोदी जी के हाथों होना चाहिए, इसलिए कि 70 साल से जब से बीजेपी तो 2 सीट चाहिए ना। देखिए, मैं एक बहुत बात बता रहा हूँ बढ़िया, राम का विरोध जिसने किया उसका मिट्टी पलित हो गया। यही कांग्रेस, यही केजरीवाल कह रहे थे कि हमारी नानी ने कहा है कि बताओ मस्जिद तोड़ करके मंदिर बन रहा है, सब कुछ सुना है, हम नहीं जाएंगे। आज वही केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बस भर के भेजेंगे। यही केजरीवाल बस भर के भेजने को तैयार हैं। यही कांग्रेस कह रही थी राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम घट में है। और राम का विरोध करते करते कांग्रेस 302 सीट से 2 सीट पे आ पहुंची है, और राम करते करते बीजेपी 2 सीट से 302 सीट पे आ पहुंची है। ये है राम की शक्ति। सर क्यों आप विरोध में क्यों है? यदि मोदी जी के उद्घाटन नहीं है, खुशी की बात है, मगर अगर उद्घाटन को लेके मैं पूछ रही हूँ, आपने बोला ना उद्घाटन मोदी जी के हाथों नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? आप क्या? मैं एक बात कहूँ, अगर योगदान को देखा जाए तो मोदी जी से ज्यादा योगदान राम मंदिर में लाल कृष्ण आडवाणी का है। उन्होंने अयोध्या से लेकर के मतलब सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, पूरे देश में एक वातावरण बनाया, मतलब एक उत्तेजना बनाई। शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी राम मंदिर ना, तो जो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को तो निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मतलब अगर बीजेपी के ही नेता से उद्घाटन कराना है तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या बुरा है? लाल कृष्ण आडवाणी तो मोदी जी से बुजुर्ग है, आज बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए ना, तो मेन बात। मगर ये चूंकि मंदिर है, इसलिए मैंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों से अगर उद्घाटन होगा तो जनता में थोड़ी श्रद्धा और आस्था मंदिर के प्रति और ज्यादा बढ़ेगी। मोदी जी ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, मगर वो कोई धर्मगुरु या पंडित और पुजारी नहीं है वो, तो उद्घाटन तो शंकराचार्य के हाथों से होना चाहिए। मेरा ये मानना है। कहना चाहेंगे सर, उद्घाटन मोदी जी के हाथों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जी के हाथों से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दी। तो अगर अपन गृह प्रवेश करते हैं, वहाँ पे पत्नी होती है तभी कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, एक नहीं होता है, आपको भी पता है। उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी है, तो अब वो कैसे मुहूर्त कर सकते हैं? मतलब जोड़े और आधा अधूरा राम मंदिर है, हाँ। वो पूरा भी नहीं हुआ है, उसका मुहूर्त कैसे कर रहे हैं वो? भाई सनातन में ये परंपरा रही है, कोई भी आप सर ने बोला मोदी जी के हाथों उद्घाटन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। मोदी जो घर का मुखिया है वही तो बैठेगा क्या? जैसे जगत गुरु, और आपको पता कितने संतों को बुलाया है। ये कह रहे हैं मोदी जी की पत्नी बैठनी चाहिए। हाँ, ऐसा हवन में बात सुने, ऐसा क्या? अब मेरे को ये बताओ, राम मंदिर जब हमारे राम जी ने
रावण का वध किया था तो उससे एक दिन पहले दुर्गा पूजा और हवन रखी थी, ठीक है। तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ जो है वो पूजा करी, तो उस टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारी सीता मैया थी नहीं साथ में, तो हुई ना और सक्सेसफुल हुआ। तो ये कहाँ का रूल हो गया? सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। इनको बात सुनो, मेरे को बताओ, उनकी पत्नी अगर नहीं है, उनके पत्नी के साथ क्या डिफरेंसेस है, क्या नहीं है, इनको क्या पता है? पता है इनको? तो ये तो कल को कह देंगे उनका भाई, उनका बुआ, उनकी बहन सब बैठनी चाहिए। तो ये तो ऐसे ही मतलब जो है ना, ये बिल्कुल तथ्य नहीं है ये बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ जो घर का मुखिया है वो बैठ गया, सब ठीक है। अभी कोई कह रहा था पहले है ना मंदिर तैयार हो जाए 2027 तक, जब होना चाहिए गृह प्रवेश, और गृह प्रवेश जब होता है ये बताओ जब कोई शुभ डेट होती है, ऑस्पिशियस डेट होती है, घर बनता रहता है, फिनिशिंग टच चलता रहता है, प्लस्तर होने के बाद गृह प्रवेश हो जाता है और उसके बाद बंदा इंटीरियर चलता रहता है। ये ऐसी इनलॉजिकल बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये क्या। तो मैं कह रहा हूँ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और देखो 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भाई यही मोदी ने आह्वान किया ज़्यादा लोग ना जाएं वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो सिक्योरिटी जगह नहीं। विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया है, बोला कुछ ने स्वीकार किया। अरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रित नहीं किया जा रहा है, उनके लिए भी जगह नहीं है इनके दिल में। अरे ये बड़ी सोच की बात है, लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, आप राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं कर रहे हो, इनका घोर अपमान है राष्ट्रपति का। भाई आप राम की बात करते हो, राम के आचरण के अनुरूप चलो। राम ने सबरी के झूठे बेर खा करके उनको सम्मान दिया था, और हमारी ये आदिवासी राष्ट्रपति सबरी के समान है, और आप इनका अपमान कर रहे हो, इनको आप निमंत्रण नहीं दे रहे हो। ये लोग कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू का, जब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति का चुनाव आया तो यही लोग विपक्ष में वोट डाले, यही लोग विपक्ष में वोट डाले, और वही बीजेपी ने। और यही कांग्रेस है जो अधीर रंजन राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल रहा है, राष्ट्रपत्नी। और क्या उसकी शक्ल के ऊपर भी उन्होंने है ना सवाल उठा दिए, उसकी शक्ल ऐसी है वैसी है। तो ये अब इनको द्रौपदी मुर्मू की याद आ रही है, ठीक है। और ये बताओ इन्होंने जो कांग्रेस के विपक्ष ने जब एनेक्सी बनवाया था पार्लियामेंट के पीछे, जब इन्होंने कौन से राष्ट्रपति को बुलाया था, इनसे ये पूछो। एनेक्सी बनवाया था इन्होंने पार्लियामेंट के पीछे, एक लाइब्रेरी बनवाई थी, उसका उद्घाटन किया था, इन्होंने कौन से राष्ट्रपति को बुलवाया? मेरे को ये बताओ। क्रेडिट को लेकर बोल रहे हैं कि मोदी जी को सारा क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, बीजेपी को सारा क्रेडिट। राम मंदिर बनना था तो बन गया, मोदी जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है, मोदी जी चाहते भी नहीं है मुझे क्रेडिट मिले, बीजेपी नहीं चाहती, जनता दे रही है, जनता जनार्दन दे रही है, जनता जनार्दन जो है ये वो दे रही है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, देखो इस टाइम है ना जो इलेक्शन 24 में इलेक्शन आने वाला है, और राम भक्तों और जो राम के भक्त है और जो राम के विरोधी हैं, उनका ये इलेक्शन उनमें लड़ाई है ये। और 24 में है ना बहुत बुरी तरह से जवाब मिलने वाला है। मैं कह रहा हूँ ये इनकी जो सीटें हैं ना 350 पौने 400 के पार करेंगी। पहले 303 आई थी और ये अब ज़्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार 436 में से 303 आई थी और अब 350 पौने 400 पार करेगी। इनको क्या कहना चाह रहे वाला हैं? मैं कह रहा हूँ जब कहते तो कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है तो उसमें कहते वो ताली बजती है, और कोई वैसे पहले के जमाने में वो राक्षस कहते बिगन डालने आते थे, वैसे ही अब चल रहा है। जो बनना था बन गया। इनको तो निमंत्रण मिल गया, ये भी बहुत है। ये काले कपड़े पहन के आए थे 5 अगस्त 2020 को जब शिलान्यास रखा गया था, ये काले कपड़े पहन के आए थे सदन में। इनको तो निमंत्रण दे दिया, ये भी बहुत है, निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण में भी राजनीति की जा रही है। निमंत्रण लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं देंगे, मुरली मनोहर जोशी को नहीं देंगे, राष्ट्रपति को नहीं देंगे, शंकराचार्यों को नहीं देंगे, उद्धव ठाकरे को नहीं देंगे। निमंत्रण किसको देंगे? उसको सीताराम येचुरी को, ममता बनर्जी को, और उसको मल्लिकार्जुन खड़गे को। मतलब आपको भी पता है ये लोग नहीं जाने वाले, आपको भी पता है ये लोग नहीं जाने वाले। को तो सोच के बड़ा ताजुब हुआ कि अरे देश के शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, मतलब आप सुनिए तो सही। अरे मैडम राम मंदिर में जाने का सबका हक है, जो जाना चाहे जाए, और किसी को रोकना नहीं चाहिए, चाहे जो अडवाणी है कोई भी है, किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर देखो उनके अंदर इतना है, अगर वो भगवान को इतना मानते हैं, वो खुद चले हैं, उसने को मना थोड़ी किया उनको। और बात सुनो, सोनिया गांधी क्या कहती थी, राम काल्पनिक है, काल्पनिक बोला था उसने। और मेरे को ये बताओ, जब भारत जो तो, अरे उसने बोला
जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो राहुल गांधी की राम से तुलना कर दी। अरे ये अपॉर्चुनिस्ट है यार। क्या कहना चाहेंगे, राम मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो राम राज की जय। और अब की बार 24 का 29 का जो सेशन है, काशी और मथुरा दोनों का जैसे अयोध्या का कल्याण हुआ है वैसे ही काशी मथुरा का कल्याण हो जाएगा। ये 70 साल से टेंट में तिरपाल में रखा था, हम दौड़ते, हमारा घर वहीं पे है, हम जाते थे, हम रोते थे वहाँ देख देख के कि हम रहते छत में, भगवान रहते हैं तिरपाल में। ये 70 साल तक राज किया तो इसको किसने रोका था बनाने से? कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने रोका था क्या? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तब नहीं थी? तब हाई कोर्ट नहीं था? क्यों नहीं बनवाया तुमने? क्यों नहीं इसका श्रेय लिया? अगर आज उसके शासन में हुआ है तो श्रेय सारा उसी को जाता है। कांग्रेस तो कहती है राम तो सबके, हमारे भी है। अरे अभी तो शिव भी, अरे जब 24 से 29 में सुनो, 24 से 29 में जब काशी मथुरा हो जाएगा ना तो शिव भी इसके हो जाएंगे, कृष्ण भी इनके हो जाएंगे, अभी ये मोदी भी इनके हो जाएंगे, ये सारे मोदी के पास जाके मिल जाए। निर्देशन दिया है, बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, लोग राजनीतिक ड्रामे में इसमें इवेंट हमें बता रहे ये तो धार्मिक काम कोई हुआ, राम जो दुनिया का मालिक है उसका घर बना तो ये नाटक है, ये नाटक है। बता रहे ये 2800 के 2800 चोर अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदार को, अपने चाटुकार को बचाने के लिए लगे हैं। इनकी जमीन खत्म हो गई, ये बेरोजगार ये हुए हैं, ये देश की जनता बेरोजगार नहीं हुई है। तो इनको लगता है कि मोदी का जमीन खिसक गया है। मोदी तुम्हें मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। मोदी ने कह दिया है कि जिसने भी गलती करा है हम छेड़ते नहीं हैं, और जो हमको छेड़ता हम उसको छोड़ते नहीं हैं। देखिए मैम, 2014 से पहले भी हम हिंदू थे, आज भी हिंदू है। राम मंदिर में सबको जाने का हक है, सबको जाना चाहिए, लेकिन जब उसके उद्घाटन को आप पॉलिटिसाइज कीजिएगा, जब उसको 24 में इस्तेमाल कीजिएगा, तब अपोजिशन पार्टी को उस पर ऑब्जेक्शन होगी। बाकी ऑब्जेक्शन किसी 28 लोग को होगा, 140 करोड़ में से 28 लोग, इनको हमने हटा दिया। जनता को नहीं, ये जनता को नहीं चाहिए, ये सब देश के लिए नासूर है, ये कुछ नहीं करने वाला। ये हम इसको वोट इसलिए देंगे कि हिंदू का जुलूस अगर निकल रहा है तो भाई ये मुस्लिम का इलाका है, मत जाना, ये इलाका बांटने के लिए, ये चमार है, ये फलाना है, ये चिलाना है, ये बांटने के लिए, ये सबसे जहर है, ये कैंसर से खतरनाक है। देखिए आप राम